होमात्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है राहु का परिवर्तन जो अभी 30 अक्टूबर को होने जा रहा है, वो कैसा रहेगा आपके लिए। देखिए, राहु पिछले करीब 18 महीनों से मेष राशि में चल रहे थे, आपके लग्न राशि में चल रहे थे, और वहाँ पर केतु आपके सप्तम भाव में चल रहे थे। और हमने देखा कि राहु का प्रभाव आपकी जब लग्न में हो जाता है तो किस प्रकार के समस्याएं देने के योग दे देता है। और ये 18 महीने जिस प्रकार से उठापटक से गए हैं, बहुत सारे कार्यों में अनेक प्रकार के रोड़े आपके उपस्थित हुए, वो जो आप सबने झेला है मेष राशि के अंदर। और मेष राशि में राहु का बृहस्पति के आने पर भी कोई शुभ प्रभाव नहीं हुआ। राहु तो वहाँ चल ही रहे थे, और जब अभी इस साल के आरंभ में बृहस्पति ने परिवर्तन किया अप्रैल के अंदर, और फिर वो वहाँ पर आकर आशा थी लोगों को कि महत्वपूर्ण परिवर्तन 12 साल बाद बृहस्पति यहाँ आए, उन्होंने परिवर्तन करने का कुछ योग बनेंगे, लेकिन वो पूर्ण फलीभूत हुए नहीं। अब आ रहा है राहु का परिवर्तन का समय। 30 अक्टूबर को राहु परिवर्तित होकर आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वां भाव किसका भाव है? 12वां भाव खर्चों का भाव है। 12वां भाव वास्तविक तौर पे हम समझें तो जुर्माने का भाव है, दान का भाव है, भोग का भाव भी माना जाता है, और कई जगह तो उसको मांगलिक कार्यों से भी जोड़ा जाता है। अब राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है, उनको क्रूर ग्रह पाप ग्रह माना जाता है, और पाप ग्रह के अंतर्गत नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माने जाते हैं। तो एक तरह से तो हम चाहेंगे, हमें लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, वारे न्यारे होने के वक्त आते दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए जितना 18 महीने परेशानी का योग गया है, उन सब से निवृत्ति होकर बहुत सुंदर तरीके से ग्रहों का परिवर्तन होने का अब जो योग बन रहा है, वो दिखाता है कि अच्छा महत्वपूर्ण परिवर्तन उनको देखने को मिलेगा। अच्छा दान पुण्य करने का अवसर मिलेगा, अच्छा पुण्य कार्यों में मन बनेगा, और कई प्रकार से राहु का यहाँ जो परिवर्तन है वो महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। गोचर के दृष्टिकोण से तो यह ही है, लेकिन बड़े बड़े लोगों की कुंडली में राहु जिनके 12वें बैठा हुआ है वो भी बड़े विचित्र हैं। मुकेश अंबानी को तो आज पूरा विश्व जानता है, उनकी कुंडली में भी 12वें राहु तो उनके लिए स्थित ही है। तो 12वां राहु अशुभ नहीं होता, ये मानने के स्वामी विवेकानंद जिनकी कुंडली में यदि देखें तो 12वें भाव में वास्तविक तौर पे राहु विराजमान है। और तो और हेनरी फोर्ड जो बहुत बड़े व्यवसायिक रहे, उनकी कुंडली में भी 12वें भाव में ही राहु अवस्थित है। तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इसी प्रकार से राहु के शुभ योग से रहते हैं। तो हमें गोचर के दृष्टिकोण से आज डिस्कस करना है कि राहु का परिवर्तन कैसा रहेगा। लेकिन हमने एक बात बीच में रखी कि इतने बड़े बड़े लोगों की कुंडली में राहु, तो यानी यदि 12वें भाव का जो राहु है वो ओवरऑल अच्छा दिखाई देता है, बढ़िया दिखाई देता है। आप काफ़ी कुछ अच्छे योग बनाने की स्थिति प्राप्त होगी आपको। विशेष तौर पे कहा जाए कि जो फिलैंथ्रोपिक वर्क्स होते हैं, सोशल वर्क्स होते हैं, उसमें बहुत अच्छा स्थान प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। उसमें आपका मन अच्छा लग सकता है, दान पुण्य के कार्यों में मन अच्छा लग सकता है, और आपके कार्यों के आपके एफर्ट्स जो आप करेंगे उनके अच्छे रिजल्ट भी आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ सावधानी की बातें भी हैं, वो भी आपको समझ लेनी चाहिए। विशेष तौर पर 12वें भाव में जब राहु गोचर करते हैं तो कई बार कुछ मुकदमे परेशान कर सकते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में जो हो जाते हैं उनके कारण भी कुछ आमतौर पे मुकदमेबाजी, पुलिस के साथ कुछ झगड़े इत्यादि अनेक प्रकार के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वो भी साथ साथ आमतौर पे परेशान करते देखे गए हैं। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत दिखाई देती है। लेकिन स्वास्थ्य के मामले में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उठापटक होने के योग दिखाई देते, तो कोई मेजर बात नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी सावधान रहेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से इसके उपाय भी हम आपको बताएंगे, वो करते रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक उपाय बड़ा विचित्र तौर पर हम आपको बताते हैं, वो कर ले तो अच्छा आपके लिए परिवर्तन का योग बनता रहेगा। स्वर्ण किसी ना किसी रूप में धारण करना, स्वर्ण किसी न किसी रूप में आपको धारण करना, ये बड़ा अच्छा योग बनाएगा और आपके कष्टों को दूर करने के योग भी बना सकता है। तो आपको अवश्य इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तो बाएं हाथ में सोने का कम से कम छल्ला पहनने, तो इस बात से भी आपको खासतौर पे अच्छा इंप्रूवमेंट होने के योग दिखाई देंगे। कहीं ना किसी बात से रक्षा आपकी होने के योग बनते रहेंगे। बृहस्पति के साथ जो राहु का योग चल रहा था वो हटकर अब 12वें भाव में जो राहु चला गया है, ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के मामले में जो समस्याएं हैं, तो कभी कभी
प्रदोष जब सब पड़े, जिस दिन प्रदोष हो या चतुर्दशी जिस दिन हो, उस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका विशेष तौर पर दूध से अभिषेक कर लिया कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, तो ये सब कष्ट जो हैं इनसे निवृत्ति के योग भी बन जाएंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपके कष्टों का निवारण करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। चिंता ना करें, बहुत मुश्किल से ये समय आया है, जो 1.5 साल का समय, करीब 18 महीने का समय निकाला है, वो अब परिवर्तन की तरफ जा रहा है और बृहस्पति भी अब राहु से अलग हो गए हैं, तो उनका भी पूर्ण फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ अपने संबंध ठीक रखिएगा, अननेसेसरी की कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए, कभी केवल अपनी अपनी मैं चलाने के कारण से कई बार थोड़ी बहुत दिक्कतें होने के योग बन सकते हैं। तो कोशिश करें अपने बड़ों का पूर्ण सम्मान रखते हुए, पिता के साथ तो खासतौर पे अपने संबंधों को ठीक रखते हुए काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। और कोशिश ये करें, आने वाले 6 महीने तो बृहस्पति पूर्ण फल आपको प्राप्त कराने के योग बनाने वाले हैं। तो ऐसे में थोड़ा पिता का नित्य प्रति सम्मान, पिता का आशीर्वाद नित्य प्रति देते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। और एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, उसको अवश्य करने का। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो समस्याएं हैं वो तो हमने आपको बताई दी, तो वो अवश्य कर लीजिए, उससे कुछ ना कुछ जो परेशानी होने के योग बनेंगे वो ठीक भी साथ साथ होते चले जाएंगे। एक राहु के मंत्र का जप, देखिए एक बात समझ लें कि जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध ग्रह, ये सब ग्रह इनके सबके दिन हैं, लेकिन राहु का दिन नहीं है कोई भी। राहु और केतु का समय माना जाता है। राहु का जो वास्तविक समय है, तो कई बार ज्योतिषी गण कहते हैं राहु काल को विशेष तौर पे वो मान लेते नहीं, राहु का समय जो है वो नित्य प्रति शाम को सूर्य अस्त होने के बाद जो वास्तविक प्रदोष बोला जाता है, जिसको पक्की शाम बोला जाता है, वो राहु का समय माना जाता है। तो उस समय राहु जब हो सके तो ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप कर लिया करें। एक माला 108 बार रुद्राक्ष की माला पे जप कर लेना आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा। तो इन सब कार्यों को कर बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। तो ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिर भी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से राहु का योग किस प्रकार से बना हुआ है, कहाँ आपके नवांश में किस प्रकार का स्थित है राहु का योग, और साथ साथ दशा कौन सी चल रही है और अंतर्दशा कौन सी चल रही है, ये सब बातें भी समझने की। ये तो ओवरऑल गोचर का प्रभाव है। गोचर का प्रभाव आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन बस सावधान रहना है, कॉन्फ्लिक्ट झगड़ों में नहीं फंसना है। क्योंकि जो फौजदारी मुकदमे हैं, खासतौर पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आम दिखाई देते हैं। तो उनसे बचते हुए यदि आप इस पे निकल जाएं, समय को निकाल लें, जहां भी कॉन्फ्लिक्ट का समय आए थोड़ा अपना पीछे कर लीजिए और एक चुप 100 को हराए। ये एक सबसे बड़ी कहावत है, इसको समझ लीजिए। और इस 18 महीने में आनंद लेने का समय है, आगे बढ़ने का समय है। निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करें, सबको दोस्त बना के काम करने का प्रयास करें, किसी से मूंछों की लड़ाई न लड़ें, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।